एक दिन जब हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बचपन में थे, भूख से परेशान मक्का की धूल भरी गलियों से गुजर रहे थे। कुछ दूरी पर अब्बू झल का खजूरों का बाग था। अब्बू झल एक यहूदी आदमी के साथ मिलकर खजूरों को एक बोरी में भर रहा था। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत भूखे थे, इसलिए दो खजूरों की उम्मीद लिए धीरे धीरे बाग की तरफ बढ़ने लगे। जब वहां पहुंचे तो अदब से सलाम किया, अस्सलामु अलैकुम चाचा जान, और नरमी से कहा, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या आप मुझे दो खजूरें दे सकते हैं? अब्बू झल ने घृणा भरी नजरों से देखा और बोला, मैं तुझे खजूर दे सकता हूं, लेकिन एक शर्त है। वह जो यहूदी खड़ा है उसकी बोरी तू अपने सिर पर रखकर मेरे घर तक पहुंचा दे, तब खजूर मिलेगी। बिना देर किए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस यहूदी के पास गए। यहूदी हैरानी से बोला, ऐ मोहम्मद, तुम यहां क्यों आए हो? नबी ने फरमाया, मैं ये बोरी अपने सिर पर रखकर ले जाना चाहता हूं। वो चौंक गया, इतनी छोटी उम्र में क्या तुम ये बोरी उठा सकोगे? नबी ने मुस्कुराकर फरमाया, हां, यकीनन उठा सकूंगा। फिर गर्द से अटे बदन और थके हुए जिस्म के साथ बोरी सिर पर रखी और चल पड़े। छोटे छोटे कदम, थका हुआ जिस्म, मगर चेहरे पर एक अजीब रूहानी सुकून था। अब्बू झल और वह यहूदी शख्स पीछे पीछे चल रहे थे। कुछ देर बाद बोरी अब्बू झल के घर के सामने रख दी गई। यहूदी ने वह बोरी अंदर रख दी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चाचा जान, अब मुझे खजूर दीजिए। अब्बू झल ने सिर्फ एक खजूर दी। नबी ने नरमी से कहा, क्या आप एक और खजूर नहीं देंगे? यह मासूम सी गुजारिश अब्बू झल के अंदर की आग को जैसे और भड़का गई। गुस्से में भरकर उसने एक जोरदार थप्पड़ नबी के चेहरे पर मार दिया, और उसी लम्हे जैसे सूरज डूब गया हो, आसमान फट पड़ा हो, हवा थम गई हो और पहाड़ भी रो दिए हों। एक मासूम बच्चे पर ऐसा जुल्म। अब्बू झल हंसते हुए अपने घर चला गया, मगर तभी खजूर की बोरी खोली गई और चौंकाने वाला मंजर सामने आया। सारी खजूरें छोटे छोटे पत्थरों में बदल चुकी थीं। यह देखकर वह यहूदी सन्न रह गया। आंखें फैल गईं, जुबान खामोश हो गई। वह भागा भागा अपने सरदार को यह खबर देने चला गया। उधर अब्बू झल घर से बाहर आया और तंज करते हुए बोला, ऐ मोहम्मद, तू तो बहुत बड़ा जादूगर निकला, तूने मेरी खजूरों पर जादू कर दिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सर झुकाकर बहुत नरमी से कहा, चाचा जान, मुझे तो कुछ मालूम नहीं। यह सुनते ही अब्बू झल ने एक थप्पड़ मारा। उसकी आवाज जैसे आसमान को चीर गई। सब कुछ थम गया और उस मासूम की आंखों से एक आंसू लुढ़क गया। मगर क्या शफकत थी, क्या रहमत। नबी ने सिर्फ इतना कहा, चाचा, आपके हाथ को चोट तो नहीं लगी? सुभान अल्लाह, क्या करुणा, क्या इंसानियत। खुद थप्पड़ खाया, मगर फिक्र उस इंसान की जिसने मारा। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सारी जिल्लत, तकलीफ और भूख लेकर घर वापस नहीं गए, बल्कि चुपचाप पहाड़ के किनारे जाकर खड़े हो गए। दरख्त और पहाड़ जैसे पुकार उठे, अफसोस, जिसे ना पैदा किया जाता तो ये जमीन, ये आसमान कुछ भी ना होता। वो अजीम नबी आज भूखे, जलील, नजरअंदाज किए जा रहे हैं। लेकिन फिर भी अब्बू झल जैसे संगदिल के दिल में ना रहम आया, ना आंखों में पश्चाताप का एक कतरा। उधर वह यहूदी शख्स अपने सरदार के पास दौड़ता हुआ जा पहुंचा। आज मैंने एक ऐसा वाकया देखा है जो तसव्वुर से भी परे है। यह बात वह यहूदी शख्स अपने सरदार से कह रहा था। अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मद में कोई ऐसी ताकत है कि बस एक तमाचा लगने पर सारी खजूरें पत्थर बन गईं। आप ही बताइए, क्या यह जादू हो सकता है या फिर कोई इलाही ताकत है? यह सुनकर सरदार थोड़ी देर खामोश रहा, फिर गंभीर आवाज में बोला, हमने भी सुना है कि हमारी आसमानी किताब में मोहम्मद का जिक्र है कि वही आखिरी और सबसे अजीम नबी होंगे, मगर क्या वाकई यही मोहम्मद है? ये जानना जरूरी है। हमें अपने मजहबी पेशवा से रुजू करना होगा। अगर ये बात सच निकली तो हम उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, बल्कि उसे इस दुनिया से ही खत्म कर देंगे। तुम लोग जाओ और ये खबर हमारे पेशवा तक पहुंचाओ। ये सुनकर वह यहूदी शख्स फिर से अब्बू झल के घर की तरफ रवाना हो गया। जाते जाते जब वह खजूर के बाग के पास पहुंचा तो उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं। पूरे बाग में एक भी खजूर नहीं थी। हर दरख्त पर सिर्फ पत्थर, सिर्फ पत्थर। ये कैसे हो गया? वह एक पल भी वहां नहीं रुका, तेजी से अब्बू झल के घर की ओर दौड़ पड़ा। घर पहुंचते ही उसने कहा, भाई, आपके बाग की सारी खजूरें पत्थर बन चुकी हैं। अगर अब इसे ना संभाला गया तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। इसका एक ही हल है, मोहम्मद से माफी मांगो। मगर अब्बू झल माफी मांगने वालों में से नहीं था। वो जालिम था, चालाक था। उसने नरमी से कहा,
ठीक है, चलो मोहम्मद के घर चलकर देखते हैं। फिर वो नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर की तरफ चल पड़ा। उस वक्त नबी अपने चाचा अब्बू तालिब के साथ रहते थे। जब अब्बू जहल घर पहुंचा तो अब्बू तालिब अकेले थे। अब्बू जहल ने आवाज लगाई, ऐ अब्बू तालिब, तुम्हारा भतीजा मोहम्मद बहुत बड़ा जादूगर है। उसने मेरी सारी खजूरें पत्थर बना दी हैं। फिर उसने तंज में कहा, कहीं किसी पहाड़ के किनारे किसी शेर या रीछ ने उसे खा तो नहीं लिया? ये सुनकर चाचा अब्बू तालिब बेचैन हो उठे। उन्होंने एक पल की भी देर नहीं की और नबी की तलाश में निकल पड़े। उधर नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक पहाड़ के किनारे बैठे रो रहे थे और कह रहे थे, अगर आज मेरे वालिदैन जिंदा होते तो शायद कोई मेरे साथ ऐसा सलूक ना करता। मैं बहुत तन्हा हूं, बहुत अकेला। उनकी ये तन्हाई देखकर जंगल के शेर, रीछ, हिरन सब वहां आ गए और जैसे उनके दर्द को महसूस करके सब रोने लगे। शेर की आंखें भी भीग गईं। वो कहने लगे, या रसूल अल्लाह रहमतुल आलमीन, ये तमाचा जैसे हमें लगा है, आप अब ना रोइए, ये आंसू हम बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। कुछ ही लम्हों में चाचा अब्बू तालिब वहां पहुंच गए। उन्होंने जब ये मंजर देखा तो कुछ कह ना सके, बस सन्न रह गए। नजारा इतना अजीब और दिल को छू लेने वाला था। फिर उन्होंने नबी को सीने से लगाया और पूछा, किसने तुम्हें तकलीफ दी मेरे लाल? जब तक मैं जिंदा हूँ कोई तुम्हें छू भी नहीं सकता। इसके बाद चाचा अब्बू तालिब नबी को लेकर घर लौट आए, लेकिन उसी रात अब्बू तालिब खुद अब्बू जहल के घर पहुंच गए। उन्होंने गुस्से से नहीं मगर सच्चाई से कहा, तुम उसे जादूगर कहते हो, जबकि उसने तो तुमसे कुछ मांगा भी नहीं, तुम्हारी खजूरें भी नहीं ली, तुम्हारे खिलाफ कुछ कहा भी नहीं। उसकी आंखों से जो आंसू गिरे हैं वो एक दिन पहाड़ों को भी पिघला देंगे। ये कहकर अब्बू तालिब वहां से चले गए। अब्बू जहल खामोश रह गया, क्योंकि वो कुछ महसूस जरूर कर रहा था मगर तस्लीम नहीं करना चाहता था। असल में वो एक जालिम और घमंडी इंसान था। उसी रात मक्का के आसमान पर एक अजीब रोशनी फैली। सब लोग समझे कोई तारा टूटा है, मगर हकीकत ये थी कि फरिश्ते एक एक करके जमीन पर उतर रहे थे। एक फरिश्ता दूसरे से कह रहा था, इन आंखों से जो आंसू बहा है एक दिन उसी से अजीम किताब नाजिल होगी। यही सबसे अजीम इंसान है और आखिरी नबी भी, जो पूरी दुनिया के लिए रहमत बनकर आया है। उधर जब यहूदियों को इस मौजे चमत्कारी घटना की खबर मिली तो उनके दिलों में आग लग गई। उन्होंने नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने की साजिशें शुरू कर दी, क्योंकि वो चाहते थे कि आखिरी नबी उनके कबीले में पैदा हों। मगर ऐसा नहीं हुआ। उनमें से एक यहूदी शख्स अपने मजहबी पेशवा के पास गया और सारी कहानी तफसील से बताई। पेशवा ने थोड़ी देर आंखें बंद की, फिर धीमे स्वर में बोला, मैं इसे पहचान गया हूं। यही वह नबी हैं जिनका जिक्र हमारी किताबों में है। उनकी दो निशानियां हैं, एक उनके कंधे पर मोहर नबूवत, दूसरी उनकी निगाहों में बसी रहमत। किसी ने पूछा, तो क्या आप ईमान लाएंगे? वो खामोश हो गया, सर झुका लिया, फिर बस इतना कहा, हम नहीं चाहते थे कि वह हमारे कबीले में आए, इसीलिए हम सच्चाई का इनकार करेंगे। उधर हर साल चाचा अब्बू तालिब तिजारत के लिए शाम जाया करते थे। उस दिन भी अब्बू तालिब शाम के सफर की तैयारी में लगे थे। तभी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आकर बोले, चाचा जान, क्या मैं भी आपके साथ शाम चल सकता हूँ? अब्बू तालिब उन्हें मना नहीं कर सके। अगले ही दिन वो दोनों एक तिजारती काफिले के साथ रवाना हो गए। कुछ दिन सफर करने के बाद काफिला बुसरा नाम की जगह पहुंचा। वहीं पास में एक गिरजाघर था जहां एक ईसाई आलिम पेशवा रहता था। वह उस दौर का सबसे बड़ा और अजीम पादरी माना जाता था। जब काफिला वहां से गुजरा तो उस ईसाई आलिम ने एक नौजवान को देखा। वह हैरान रह गया। उस लड़के के सर पर एक बादल का टुकड़ा साया की चल रहा था। जहां वो चलता बादल भी साथ चलता। उसे यकीन हो गया, इस काफिले में ही आखिरी जमाने का नबी मौजूद है। फौरन उसने अपनी किताबें निकाली, पढ़ा, देखा और पक्की तस्दीक कर ली। उसने जल्दी से अपने एक आदमी से कहा, जाओ इस काफिले के सारे लोगों को यहां बुलाओ, उन्हें दावत पर बुलाओ। वह आदमी गया और काफिले वालों से बोला, भाइयों, हमारे पेशवा ने आप सबको खाने पर बुलाया है, कृपया स्वीकार करें। सब लोग उस गिरजाघर में पहुंचे। पेशवा ने सबको अच्छी दावत दी। कुछ देर बाद उसने अब्बू तालिब से कहा, ऐ काफिले के सरदार, लगता है इस बच्चे के माँ बाप अब इस दुनिया में नहीं हैं। अब्बू तालिब ने कहा, जी हां, आप सही समझे, अब इसकी देखभाल मैं कर रहा हूं। पेशवा ने गंभीरता से कहा, याद रखो, तुम्हारा भतीजा अल्लाह का आखिरी नबी है। उसकी पीठ पर मोहर नबूवत है, उसकी आंखों में रहमत है। इसे कभी अकेला मत छोड़ना। अगर यहूदियों और नसाराओं को पता चल गया तो वो इसे जान से मारने की कोशिश करेंगे। अब्बू तालिब ने हैरानी से पूछा, आपको ये सब कैसे मालूम हुआ? पेशवा ने जवाब दिया, मैंने हमारी किताबों में इस वाकये की तफसील पढ़ी है। अब जाओ और मोहम्मद को मेरे पास ले आओ। अब्बू तालिब उन्हें लाने रवाना हुए। तभी पेशवा ने देखा कि एक दूसरा काफिला उस जगह से गुजर रहा है। वह फौरन वहां पहुंचा और पूछा, तुम लोग कौन हो, कहां जा रहे हो और क्यों? उन्होंने जवाब दिया, हम रोम के सिपाही हैं, हमारे बादशाह ने हमें भेजा है
कहा गया है कि आखिरी नबी दुनिया में आ चुके हैं और हमें उन्हें ढूंढकर खत्म करना है। क्या तुम उसके बारे में कुछ जानते हो? ईसाई पेशवा मुस्कुराया और बोला, तुम लोग बेकार कोशिश कर रहे हो। अगर अल्लाह ने आखिरी नबी को भेजा है तो वही उनकी हिफाजत भी करेगा। इस दुनिया में किसी में इतनी ताकत नहीं कि वो उन्हें नुकसान पहुंचा सके, इसलिए तुम लोग वापस रोम चले जाओ। यह सुनकर वे सिपाही चुपचाप लौट गए। दिन ऐसे ही गुजर गया। रात को ईसाई पेशवा ने अब्बू तालिब को गिरजाघर बुलाया और कहा, एक काफिले के सरदार, देखा मेरी बात सच निकली ना? यहूद और नसारा आखिरी नबी के पक्के दुश्मन हैं। अगर वो किसी तरह उन्हें मिल जाए तो यकीनन जान से मारने की कोशिश करेंगे। इसलिए मेरी मानो, अपने भतीजे को लेकर विदेश मत जाओ, वापस लौट चलो। अगले दिन अब्बू तालिब ने सफर छोड़ने का फैसला कर लिया और काफिला वतन की ओर लौट पड़ा। कुछ दूर ही गए थे कि रास्ते में उन्हें एक घोड़ा नजर आया, लेकिन वहां कोई इंसान नहीं था। रुककर देखा तो एक आदमी मरा मरा सा पड़ा था। असल में वो एक यहूदी था, कभी नबी को मारने आया था।